लीज क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं लीज के संदर्भ में। लीज जिसे हम हिंदी में पट्टा कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीज किस चीज का होता है। तो लीज प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति और दूसरा अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो भूमि को छोड़ करके या भूमि से संबंधित चीजें को छोड़ करके जो भी महंगी चीजें जैसे कार है, गहना है, ये सब कुछ चल संपत्ति है। मतलब कि मूवेबल एसेट्स है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। और दूसरा अचल संपत्ति जैसे कि भूमि है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। इनमूवेबल एसेट्स जो है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो है। तो लीज हमेशा इनमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, कभी भी चल संपत्ति का लीज नहीं किया जाता है। अब अचल संपत्ति का लीज हम लोग जब करते हैं तो उसके बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक जानने की आवश्यकता है कि यह कैसे होता है और किस किस तरह का अधिकार हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 में, जहां पर कि लीज को डिफाइन किया गया है, लीज के बारे में बताया गया है। और इसमें चैप्टर 5 में लीज को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन की बात करेंगे कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है। सेक्शन 105 जिसमें कि पट्टा लीज का परिभाषा दिया गया है और इसमें लीज के साथ साथ पट्टेदार मतलब कि जो लीज करता है और लीज लेता है दोनों को परिभाषित किया गया है। प्रीमियम जो लीज जब किसी को लीज देते हैं तो उसके पीछे जो हमारा रेंट का उद्देश्य होता है, जो स्वार्थ होता है, तो उसे हम जो प्रीमियम है उसको भी परिभाषित किया गया है। या किसी अन्य शर्त, सेवा, वस्तु, शेयर में अगर हम लोग लीज लेन देन कर रहे, लीज दिए हैं, तो उसका भी डिफिनेशन 105 में मतलब परिभाषा 105 में दिया गया है। 106 जिसमें कि लीज का एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है और उसका लीज का एग्रीमेंट के साथ साथ उसका अवधि कि वो किस प्रकार चलेगा। अवधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसे कि हम लोग बराबर बोलचाल की भाषा में हमेशा से सुनते आए हैं कि लीज 99 साल का, खासकर खदान के मामले में आप लोग बराबर इस वर्ड को सुनते होंगे कि 99 साल का लीज है। इससे पहले फ्लैट के मामले में भी आप लोग सुनते होंगे कि लीज 99 साल का लीज में आपको फ्लैट मिला है। खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनका घर बना हुआ था अपने कर्मचारियों के लिए, या सरकार भी बहुत सारे प्रॉपर्टी को हाउसिंग बोर्ड के तहत जो चला रही थी, उसमें लीज वो लोग 99 साल का देती थी। मतलब हम लोग दोनों प्रकार को साथ में लेकर चलेंगे। एक तो लीज जो सरकार आपसे ले रही है, अगर सरकार को खदान चलाना है, रैयत का जमीन है, तो वो लीज पे 99 साल के लिए आपसे लीज पे ले ली, या कोई अन्य साल भी हो सकता है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो पुराना आप जब भी वर्ड सुनते होंगे तो 99 साल का संदर्भ आपको आता होगा। दूसरा, झारखंड, चूंकि हम लोग को बार बार झारखंड के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, तो झारखंड में CNT एक्ट लगा हुआ है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जमीन जो है वो ट्राइबल लैंड है, आदिवासी जमीन जैसे हम कहते हैं। तो आदिवासी जमीन हम लोग 4 साल 11 महीना तक के लिए ले सकते हैं और इसका एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं किसी ट्राइबल से तो 4 साल 11 महीने के लिए होगा और वो एक्सटेंशन नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ ट्राइबल लैंड बहुत ज़्यादा है, लोग लीज पर लेकर काम कर रहे हैं, तो ट्राइबल लैंड के लिए यह नियम बना गया है। बहुत सारा संशोधन इसमें बाद में किया गया है, जैसे खासकर स्कूल वगैरह के लिए किया गया है कि हम लोग स्कूल वगैरह के लिए लीज पर ज़मीन ले सकते हैं जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। अब जो दो तरह का हम लोग बात करेंगे कि जो काल अवधि होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक कि जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं वो एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हैं, खेती करने के लिए। तो अगर खेती करने के लिए आप ज़मीन ले रहे हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन है, बहुत टाइम क्या होता है, लेन देन जो है ना मौखिक के रूप में भी लीज दिया गया था कि हम लोग आपको ज़मीन दे रहे हैं और आप इस पर हमको सालाना इतना दीजिए। बहुत सारे लोग लीज और एग्रीमेंट को कंपेयर करती हैं, तो हम आपको बता दें कि एग्रीमेंट का ही एक पार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट जो है उसका ही एक पार्ट, मतलब उसका ही विस्तार, क्योंकि जो इंडियन प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट जो है वो हिंदुस्तान का सबसे पुराना कानून में से एक है। तो उस कानून के संदर्भ को ही विस्तार पूर्वक किया गया है, क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसका ड्यूरेशन कम है, मतलब 1 साल के अंदर का ड्यूरेशन है, और जो लीज है वो 1 साल से ऊपर के संदर्भ में दर्शाया गया कि 1 साल से ज़्यादा के संदर्भ में अगर होगा तो वो हम लोग उसके लिए लीज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले वाले लोग, जो पुराने लोग थे, वो लोग मौखिक रूप से भी जो है ना वो पोजीशन दिए हुए थे कि भाई आप ले लीजिए और कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का अभी तक पोजीशन चलता आ रहा है, वो खेती कर रहे हैं और उसके बदले में लेन देन कर रहे हैं। अब एक विषय ये भी आता है कि जो लीज है उसका जो लेन देन होगा, जो प्रीमियम होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो जो सबसे आसान तरीका है वो है पैसा। हम किसी भी ज़मीन को पैसे के बदले, मतलब हम एक रेंट तय कर दें कि हम हर महीना आपको इतना पैसा देंगे। ये एक सामान्य तरीका है कि हम रेंट तय कर दिए कि इतना रेंट हम आपको देंगे और उसी रेंट के एवज में हम लीज ले लिए। दूसरा तरीका, हम उसका प्रॉफिट शेयरिंग ले सकते हैं। जैसे पहले आप लोग देखते होंगे कि एग्रीकल्चर होता था, तो एग्रीकल्चर में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते थे कि हमको आपका जो भी धान होगा, गेहूं होगा या अन्य कोई भी खेती बाड़ी जो होगा आपकी ज़मीन पे, उसका इतना शेयर हम लोग आपसे लेंगे। एक पार्ट हम उसका फिक्स कर लेते थे कि इतना शेयर हम आपसे लेंगे, वो भी लीज का ही एक प्रकार है। बहुत सारे लोग महंगी वस्तुओं, पहले ज़्यादा ये चीज़ का चलन था कि महंगी वस्तुएं हम दे दिए, सोना चांदी जो चल संपत्ति उस तरह का चीज़ कुछ देकर हम लीज एक ड्यूरेशन के लिए उससे ले लिए, क्योंकि पहले लीज का लिखित रूप में कम होकर के मौखिक रूप पे ज़्यादा था। तो बहुत सारे लोग लेन देन करते थे और वो लीज दे देते थे कि महंगी वस्तुएं हम दे रहे हैं और इतना समय के लिए हम आपसे ज़मीन आपका ले रहे हैं। वो एक लंबा ड्यूरेशन भी हो सकता था। लेकिन वर्तमान का अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में 2 तरह का चलन सबसे ज़्यादा है। एक रेंट जो हर महीना हम लोग दे रहे हैं, दूसरा शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट का मतलब है कि आपका ज़मीन है, उसमें कोई स्कूल बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया या अन्य कोई खदान कारखाना कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर सकते हैं कि भाई हम ज़मीन तो आपको दे रहे हैं, हम आपसे पैसा ना लेकर के हमको आपका जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस में हमको 10%, 20%, 25%, वो डिपेंड अपॉन कि वो किस तरह से उनका बातचीत आपस में हो रहा है। तो ये कालावधि और ये तरीका उनका होता था। अब सेक्शन 107 पर जो हम लोग लीज कर रहे हैं वो लीज करें कैसे। तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो लीज हम लोग जनरली लीज का जो लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं, चूँकि जो राज्य सरकार है ये अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा, ये अलग अलग हो सकता है, दोनों ही बात है, क्योंकि राज्य इस पर डिसाइड करता है कि उस राज्य का जो भौगोलिक स्थिति है, उस राज्य का जो कानून है वो किस प्रकार का है, और उसी कानून के तहत वहाँ का लीज तैयार होता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का लीज का प्रकार है कि वो लीज किस तरह से देन लेन कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे लीज किस तरह का दिया जा सकता है और किस तरह का नहीं दिया जा सकता, ये भी राज्य सरकार ने राजपत्रित जो उनका अभिलेख आता है उसमें वो निर्णय उस पर हो चुका है कि वो इस तरह के काम के लिए, जैसे अफीम की खेती गैर कानूनी है, हम इसके लिए लीज नहीं कर सकते। तो बहुत सारा चीज़ क्या है जिसको हम गैर कानूनी घोषित कर चुके हैं कि हम ये काम मेरा गैर कानूनी है, तो उसके लिए हम लीज का लेन देन नहीं कर सकते। दूसरा, उसका जो फी है, मतलब जो स्टंप ड्यूटी और जो रजिस्ट्री फी है, इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो ये भी राज्य सरकार ही निर्णय करती है। जैसे कि यहाँ पर जो रजिस्ट्री होता है वो 4% स्टंप ड्यूटी और 3% रजिस्ट्री का चार्ज होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई 5 साल के लिए लीज ले रहा है तो यहाँ पर ड्यूरेशन उसका अलग अलग बटा है। जैसे 1 साल से 5 साल के लिए कोई ले रहा है उसके लिए लीज का रेंट अलग होगा। 5 साल से 10 साल के लिए कोई लीज ले रहा है उसका जो है रेंट का जो है तरीका अलग होगा, उसका कमीशन अलग होगा। 10 साल से 20 साल के लिए कोई ले रहा है तो उसका रेंट का जो है 15 साल के लिए, खासकर चूंकि झारखंड में 15 साल तक ही ज़्यादातर रेंट जो है लीज दिया जा रहा है, तो उसका जो स्टंप ड्यूटी और जो उसका रजिस्ट्री फी है वो अलग अलग होगा। तो ये राज्य सरकार डिसाइड करती है। तो जिस राज्य में आप लीज ले रहे हैं वो उस राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना होगा, और 1 साल के रेशियो के हिसाब से वो तय किया जाता है। जैसे कि 1 साल में हम रेंट हर महीने मान लेते हैं कि 10,000 दे रहे हैं, तो साल में 1,20,000 हुआ हमारा। तो 1,20,000 रुपया के हिसाब से जो स्टंप ड्यूटी है
और रजिस्ट्री का जो चार्ज है, जो कोर्ट फी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस आधार पर ही उसको लगेगा। इसके अलावा हम लोग सेक्शन 108 जिसमें कि लायबिलिटी के विषय में बताया गया है, दायित्व के बारे में बोला गया है कि जो पट्टेदार होता है, मतलब जो लेने वाला और देने वाला, मतलब जो लीज लेता है और जो लीज देता है, अगर हम सामान्य बोलचाल में बात करें तो दोनों का क्या क्या दायित्व होगा 108A और 108B में उसको स्पष्ट किया गया है कि उसका क्या दायित्व होगा, क्या लायबिलिटीज होगा, क्या ड्यूटीज होगा। अलग अलग सेक्शन में और उसको विस्तार पूर्वक बताया गया। और दूसरा, इसके अलावा जो है हम लोग इंड के बारे में बात करें कि वो समाप्त कैसे होगा, तो उसके लिए सेक्शन 1011 में बताया गया है कि उसका इंड, लीज का जो इंड है वो कैसे होगा। हाँ, एक चीज है, अगर हम लोग नोटिस के संदर्भ में बात करें, जो 106 में सेक्शन में दिया हुआ है कि 6 मंथ नोटिस, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो 6 मंथ नोटिस देना है और 1 साल का ड्यूरेशन होता है उसका। मतलब 6 महीना बिफोर अगर हम नोटिस करते हैं, मतलब 6 महीने के अंदर नोटिस करते हैं और 1 साल का उसका ड्यूरेशन पीरियड होगा, जिसके बाद वो लीज हम लोग लीज का जो प्रकार है उस पर हम लोग बात कर पाए, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो। और एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो 15 दिन का नोटिस पीरियड और 1 मंथ ड्यूरेशन, ये हम लोगों का मापदंड है। बहुत सारे चीज़ें इसमें शामिल है, जैसे कि लीज जो लेते हैं और देते हैं उनका जो टर्म कंडीशन है, किस एवज में ले रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये विस्तार पूर्वक बताया हुआ होता है वो लीज में, और हम लोग को पूरा उसका अनुपालन भी करना है। मान लेते हैं हम किसी से बोलकर ले रहे हैं ज़मीन कि हम उस ज़मीन पर स्कूल बनाएंगे, लेकिन हम उसमें एग्रीकल्चर करने लग रहे हैं। हम किसी ज़मीन को ले रहे हैं कि हम इसमें एग्रीकल्चर कर लेंगे, लेकिन हम उसमें फैक्ट्री बना ले रहे हैं, तो यह पूर्ण रूप से लीज का जो विघटन का जो प्रकार है उसमें वो शामिल हो जाएगा कि जो देने वाला है, जो लीज आपको दिया है, उसके पास ये अधिकार होगा कि वो जो है लीज को समाप्त करने के लिए आपको नोटिस कर सकता है, क्योंकि लीज जिस वजह से वो ले रहा है वो वजह यहाँ पर समाप्त हो जा रही है। तो अगर आपका कोई भी लीज से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।